सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में 69,000 भर्ती स्पेशल अपडेट में एक अंक से जो भी मित्र जो भी साथी रुक गए थे इस भर्ती में अध्यापक बनने की राह में, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि उन्होंने लगातार संघर्ष किया है 2 से ज़्यादा वर्षों का। और उनके संघर्ष का परिणाम ये रहा कि 10 जनवरी से उनके से आवेदन लिया जाएगा पीएनपी, जी हाँ, परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से। updled.gov.in उनकी वेबसाइट है। और कनेक्टेड मैटर वाले कौन कौन से अभ्यर्थी, क्योंकि लगातार आपके उस वीडियो के बाद लगातार प्रश्न आ रहे हैं, और आज के न्यूज़पेपर के थ्रू भी सारी चीज़ों को ऑथेंटिकेट करूँगा और कौन कौन से याची इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जितने भी एक अंक से रुके हुए अभ्यर्थी थे उनके लिए एक अच्छी खबर है। चलिए बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग तरीके की बातचीत है। इसमें लिखा हुआ है 1 नंबर से फेल अभ्यर्थियों से मांगे गए आवेदन। 69,000 शिक्षक भर्ती, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने विज्ञप्ति जारी कर मांगे ऑनलाइन आवेदन। तो भैया 1 नंबर से फेल और कोई होता नहीं है, न यहाँ पर इस केस में कोई फेल है। 1 नंबर से रुके थे वो अभ्यर्थी जिनको पीएनपी के सो कॉल्ड विद्वान जन जो पेपर एक सेट करते हैं और त्रुटि के साथ पेपर रहता है, और उसका विरोध जब किया जाता है तो माननीय न्यायालय द्वारा अभ्यर्थियों की बात सुनी जाती है। और वहीं हुआ यहाँ पे, तो फेल और कोई नहीं है। प्रश्न पत्र ही गलत है, उत्तर उसके ऑप्शंस ही गलत हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अभ्यर्थी नहीं फेल होता है, यहाँ पर फेल होता है सिस्टम, विभाग और परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विषय विशेषज्ञ। परिषदीय स्कूल में 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से चयन सूची से बाहर हुए अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। काफ़ी संघर्ष के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने ऐसे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन प्रत्यावेदन मांगे हैं। आवेदन वहीं याचिकाकर्ता अभ्यर्थी कर सकते हैं। इस बात को एकदम अच्छे से समझ लीजिए, कौन आवेदन कर सकता है, कौन सा याचिकाकर्ता इसके लिए आवेदन कर सकता है। ये वीडियो इसीलिए क्योंकि आपके लगातार कमेंट ढेर सारे प्रश्न आ रहे थे। तो आवेदन वहीं याचिकाकर्ता कर सकते हैं, वहीं याची कर सकते हैं जिन्होंने 25 अगस्त 2021 के पहले हाईकोर्ट में याचिका या अपील की थी। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, 25 अगस्त 2021 क्यों ये डेट है, क्योंकि ये डेट ऑर्डर की है और वहीं से सारा कार्यक्रम शुरू होता है। ठीक है, तो उसके पहले जितने लोगों ने आवेदन किया था याची बने थे। आपके अलग अलग मैटर हो सकते हैं, स्पेशल अपील आपकी अलग से हो सकती है, कनेक्टेड जो, क्योंकि आपने सुनवाई के दौरान देखा होगा कि एक आपका अपील चलता है, केस चलता है, उसके साथ ढेर सारे मैटर स्पेशल अपील के तहत कनेक्टेड हो जाते हैं उसके साथ, है ना, हजारों आवेदन हो जाते हैं उसमें। तो जितने भी कनेक्टेड मैटर हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, उन सभी याचिकों के लिए अच्छी बात है। हाँ, इस बात का आप जानकारी ले लीजिएगा कि जिसके थ्रू आप याची बने होंगे, आपने पैसे दिए होंगे, तो उनसे याची लिस्ट अपनी मांग लीजिएगा, क्योंकि याची लिस्ट में आपका जो क्रमांक होगा वो भी आपको आवेदन में भरना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि आप किस स्पेशल केस के अंतर्गत याची बने हैं, वो भी इम्पोर्टेंट बात है। तो ये 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। और किस डेट पर आपका फाइनलाइज ऑर्डर आया था वो भी आपको जानकारी, जिसके थ्रू आप कनेक्टेड हुए थे मैटर में, उनसे आप सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे, क्योंकि यही समय है। आज लगभग 7 तारीख हो गई है, तो 10 तारीख से ये सारे आवेदन शुरू हो जाएंगे और लगभग 10 दिनों का मौका है आपके पास, 19 जनवरी तक का। तो इसमें करना क्या है आपको कि जिन्होंने 25 अगस्त 2021 के पहले हाईकोर्ट में याचिका या अपील की थी, ये अभ्यर्थी 10 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शुक्रवार जारी विज्ञप्ति के मुताबिक संबंधित याचिगण अपीलकर्ता उक्त वेबसाइट पर, वेबसाइट क्या है, updled.gov.in इनकी ऑफिशियल यही वेबसाइट है। इसी पर इनके बीटीसी के रिजल्ट आते हैं और यहीं पर टेट का सारा कुछ क्रियाकलाप होता है। आवेदन भी इसी वेबसाइट के थ्रू टेट यूपी टेट का होता है, रिजल्ट भी यहीं पर आपको देखने को मिलता है, वगैरह वगैरह ढेर सारी चीज़ें। तो उक्त वेबसाइट पर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के लिए जो आपने रजिस्ट्रेशन, अगर आपको पता है तो रजिस्ट्रेशन संख्या आपकी, नहीं तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा तो आपका रोल नंबर यानी अनुक्रमांक अंकित होगा, वो आपको ऑनलाइन प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रत्यावेदन में आवेदनकर्ता को याचिका या अपील संख्या, इस बात को समझ लीजिए, याचिका संख्या या अपील संख्या, पारित आदेश की तिथि, किस दिन आदेश आया था उसकी डेट, याची या अपीलकर्ता का नाम, आपका नाम, योजित याचिका या विशेष अपील का नाम,
अगर आपका कोई स्पेशल केस में आपने अलग से अप्लाई किया था, कई लोग होते हैं कि ग्रुप बना के या कोई अकेले स्पेशल केस कर देता है जो कनेक्ट कर दिया जाता है इसी मैटर से, तो उनके लिए ये है। एवं याचिका में याचिका क्रम, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो जिसके थ्रू आप कनेक्टेड हुए होंगे, जिसको आपने पैसे दिए होंगे इस याचिका में शामिल होने के लिए, तो उन सभी मित्रों से आप संपर्क कर लीजिए और सारी चीज़ें फाइनलाइज कर लीजिए। आपका क्रमांक क्या है, याची संख्या क्या है, किस डेट को ऑर्डर आया है, ये 3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपका स्पेशल केस है तो आपका स्पेशल केस डिटेल। तो अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन पूरी करने संबंधित दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर आप प्रश्न करेंगे तो वेबसाइट से सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ से भी डिटेल दिखाऊंगा। और जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ऑफलाइन आवेदन दिया है उनके भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस बात को मैंने कल बताया था देर शाम को, आज पुनः बता रहा हूँ। जो ऑफलाइन प्रत्यावेदन दे चुके हैं उनका नहीं मान्य होगा, उनको फिर से ऑनलाइन करना पड़ेगा। 6 जनवरी 2019 को योजित जो भर्ती परीक्षा हुई थी उससे संबंधित में विवाद है, तो आपको एक बेहतर मौका मिला है, तो उसका आप लाभ उठाइए। और फिर से बता दूं, जो भी याचिकागण हैं जिनकी 25 अगस्त 2021 के पहले हाई कोर्ट में जो याचिका उनकी थी, अपील थी, उसमें हैं, तो वो सभी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।